हमारी आज की कहानी हमें ओडिशा के प्राचीन शहर पुरी में ले जाती है, जहां वर्तमान में राजसी रथ यात्रा उत्सव चल रहा है। जगन्नाथ का अर्थ है विश्व के स्वामी और यह ओडिशा में पूजे जाने वाले हिंदू देवताओं कृष्ण विष्णु राम का रूप है। रथ यात्रा उत्सव हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। यह वह समय है जब भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा एक साथ से तैयार किए गए रथों में जगन्नाथ मंदिर से बाहर ले जाया जाता है और पुरी की सड़कों पर घुमाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी जुलूस के दौरान देवताओं की एक झलक पा लेता है, उसे अपार आशीर्वाद मिलता है। इस रथ यात्रा से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिसके कारण इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। आइए मैं आपके साथ कुछ कहानियां साझा करती हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण जी की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है और अपने भाइयों से नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त करती है। तब कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। तभी से रथ यात्रा का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि गुंडिचा मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मौसी है, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर 10 दिन के लिए रहने चले जाते हैं। रथ यात्रा जुलूस जगन्नाथ मंदिर से शुरू होता है और गुंडिचा मंदिर तक लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 रथ प्रत्येक एक विशिष्ट देवता को समर्पित हैं, जिन्हें हजारों भक्त लंबी रस्सियों का उपयोग करके खींचते हैं। रथ विशाल होते हैं, जिनकी ऊंचाई 45 से 60 फीट तक होती है और इन्हें जीवन सजावट से खूबसूरती से सजाया जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब उनका पार्थिव शरीर द्वारका लाया गया तो बलराम अपने भाई की मृत्यु से बहुत दुखी हुए। वे कृष्ण के शरीर को लेकर समुद्र में कूद पड़े। उनके पीछे सुभद्रा भी कूद पड़ी। उसी समय भारत के पूर्व में स्थित पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आया कि भगवान का शरीर समुद्र में तैर रहा है, इसलिए उन्हें यहाँ कृष्ण की एक विशाल मूर्ति बनानी चाहिए और मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। देवदूत उन्हें सपने में कहते हैं कि कृष्ण के साथ साथ बलराम, सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां बनाई जानी चाहिए और श्री कृष्ण की हड्डियों को उनकी मूर्ति के पीछे छेद कर रख देना चाहिए। राजा का सपना सच हो गया। उसे कृष्ण के रूप में एक नीली लकड़ी समुद्र में मिल गई। लेकिन अब वह सोचे कि इस मूर्ति का निर्माण कौन करेगा। ऐसा माना जाता है कि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा बढ़ी के रूप में प्रकट होते हैं और मूर्ति का काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने से पहले वह सभी से कहते हैं कि काम करते समय उन्हें परेशान न किया जाए, नहीं तो वह काम बीच में ही छोड़ देंगे। कुछ महीनों के बाद भी मूर्ति नहीं बन सकी। तब जल्दबाजी के कारण राजा इंद्रद्युम्न ने बढ़ी के कमरे का दरवाजा खोल दिया। ऐसा होते ही भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए। मूर्ति उस समय तक पूरी नहीं हुई थी, लेकिन राजा ऐसी मूर्ति स्थापित करता है। वह पहले मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की हड्डियों को रखता है और फिर उसे मंदिर में स्थापित करता है। रथ यात्रा उत्सव 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान देवता गुंडिचा मंदिर में रहते हैं। इस भव्य आयोजन को देखने और इसमें भाग लेने के लिए दुनिया भर से भक्त पुरी आते हैं। यह उत्सव बाहुड़ा यात्रा के साथ समाप्त होता है, जहां देवता एक समान भव्य जुलूस में जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। धरती पर जगन्नाथ भगवान एक ही भगवान है, जो जीवित रूप में है। यहाँ हर 12 साल पे उनकी मूर्ति बदली जाती है। उनकी मूर्ति को नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और उस वक्त पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में लगाया जाता है, जिसे कृष्ण जी का दिल बताया गया है। यात्रा से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे गुड़गांव मेल से।